G7 एक देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं इसमें? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 7 देश, इन देशों का ये गुट है। इन देशों ने मिलकर रूस पर लगाम लगाने के लिए एक नई योजना बनाई है। क्या है योजना? ये समझिए। इसी साल फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप के देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। इसके बावजूद रूस धड़ल्ले से अपना तेल बेच रहा है। यूरोप की कोशिशों के बावजूद वो सस्ते तेल की मांग को नहीं रोक सका। इसलिए अब G7 के देशों ने यह तय किया है कि वो रूसी तेल की कीमत पर सीमा लगाएंगे, यानी प्राइस कैप तय करेंगे। और अगर उस प्राइस से ज़्यादा पर किसी देश को रूस का तेल खरीदने की हमें सूचना मिलती है तो उन पर प्रतिबंध लगेंगे। कैसे प्रतिबंध लगेंगे? अगर कोई देश ज़्यादा प्राइस पर तेल खरीद लेता है तो उसे G7 और यूरोपियन यूनियन से मिलने वाली सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। अब ये किस तरह की सेवाएं? अब यहाँ पर आने वाला है बीमा सेक्टर। तेल को एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए एक पूरा सिस्टम काम करता है। इसमें बड़े जहाज, टैंकर, समुद्री मार्ग, बंदरगाह सब शामिल हैं। तेल को समुद्री मार्ग से ले जाने में कई तरह के खतरे होते हैं। मसलन कोई एक्सीडेंट हो गया तब क्या होगा? जहाज को नुकसान पहुंचा तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तेल को लाने वाले जहाज में काम करने वाले भी अगर दुर्घटना का शिकार हो गए तो उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सबके लिए होता है बीमा। इस शिपिंग बीमा की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इसकी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक यूके में है और इसका नाम है इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब्स, IGPIC। यूके की यह कंपनी पूरी दुनिया के समुद्री मार्ग से जाने वाले 95% जहाज़ों का बीमा करती है। मोनोपोली सी है और G7 देश ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। G7 देशों की मीटिंग में तय हुआ कि अगर कोई देश हमारी तय कीमतों के ऊपर रूस से तेल खरीदेगा तो उन्हें इस बीमा सर्विस से महरूम कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। अब इस पर रूस का क्या रिएक्शन आया? रूस का कहना है कि वो सीमा लगाने वाले देशों को तेल बेचने से इनकार कर देगा, पर यह इतना आसान नहीं। तेल की सप्लाई बंद होते ही तेल की ड्रिलिंग भी रोकनी पड़ती है और अगर वो लंबे समय तक रुकी रही तो उसे दोबारा शुरू करने में लंबा वक्त लग सकता है। यानी रूस भी अपनी सीमाओं के साथ यहाँ मौजूद है खेल में। अनंत काल के लिए वो मना नहीं कर सकता। 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की तेल निकालने की क्षमता में वैसे भी भारी गिरावट आई थी और उसे दोबारा पुराने स्तर तक पहुंचाने में 10 साल का वक्त लग गया था। इसी एंगल के चलते G7 देशों को लगता है कि उसका ये प्लान सफल रहेगा। हालांकि इस प्लान में कुछ पेच भी है। G7 देश रूसी तेल के लगाम की जो योजना बनाकर बैठे हैं उसको सफल करने के लिए दूसरे देशों का साथ ज़रूरी है, तभी रूस को आर्थिक मुहाने पर चोट पहुंचाई जा सकती है। इन दूसरे देशों में भारत और चीन भी बड़ा रोल अहम अदा करते हैं। कैसे? फरवरी महीने में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब रूसी तेल की खरीद फरोख्त में भारी गिरावट देखी गई। रूस के निर्यात में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कमी आने की बड़ी वजह थी यूरोप से डिमांड का घटना। यूरोप ने रूसी तेल लेने से इनकार कर दिया और तब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि रूसी तेल का उत्पादन 10 से 30 लाख बैरल और घट सकता है। रूस ने इस खतरे को भांप लिया और फिर एक तिकलम आजमाई। वो तिकलम थी सस्ते दरों पर तेल बेचना। सस्ता ले लो। रूस ने भारत को पेशकश की, भारत ने कबूल कर लिया और भारत का इसके पीछे फ़ायदा भी था और मजबूरी भी। भारत पहले ईरान से तेल लिया करता था, लेकिन 2019 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। अब भारत की तेल की खपत सस्ते रूसी तेल से पूरी हो रही थी तो उसने इसके लिए हामी भर दी। भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका को उम्मीद है कि भारत G7 के इस फैसले के साथ आएगा। इसके उलट रूस को उम्मीद है कि भारत G7 के इस प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस मामले में एक बयान भी जारी किया। क्या कहा? एस जयशंकर सहित भारतीय नेताओं ने रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध में शामिल होने से मना कर दिया है। स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने हितों का पालन करेंगे। उनके मंत्री हमारे मंत्री को कोट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में G7 के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें इस प्लान पर और चर्चा होगी। चीन और भारत, उसने अभी तक इस खबर पर कोई अपनी रिएक्शन नहीं दी है। जो अपडेट आगे आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। देश और दुनिया की हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।